हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 3 में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम प्रश्नावली 8.2 के जो क्वेश्चन बाकी रह गए थे पिछले सेशन में उनको हम सॉल्व करेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री और इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले हल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2/√3 इंटू 3/4। तो देखिए ये √3 से यहाँ पे √3 बच गया और ये हो गया आपका 2√3/4। तो 2 से 2 का हो जाएगा और ये हो जाएगा √3/2। तो √3/2 कितना का मान होता है? √3/2 मान होता है साइन 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हम साइन 60 डिग्री पर टिक कर देंगे और ये हमारा साइन 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट? ए में है tan 90, बी में है 1, सी में sin 45 और डी में 0। तो सबसे पहले हमें इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1 बटे 1 प्लस tan 45। देखिए तो x स्क्वायर है तो 1 का x स्क्वायर और नीचे भी 1 का x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस 1 का x स्क्वायर 1। तो ये हो गया आपको 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 और 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो 0/2 इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, तो हम ऑप्शन डी को टिक कर देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में sin 2a इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। यानी ये थीटा के किस मान के लिए sin 2a बराबर होगा 2 sin a का। इस कंडीशन को हमें बताना है कि ये थीटा के यानी a के किस मान के लिए ये सत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है आपका sin 2a इक्वल टू 2 sin a। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि थीटा का मान यदि हम 30 डिग्री लेंगे उसके लिए सत्य है या 45 डिग्री या 90 डिग्री या 0 डिग्री। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 डिग्री पे। तो देखिए यहाँ पे साइन 2 इंटू 0 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। यहाँ हमने ए का वैल्यू 0 डिग्री ले लिया। अब देखिए साइन 2 जब 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना है? 0 इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, यानी 0 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे साइन 0 पर LHS और RHS दोनों इक्वल हो जा रहा है। अब हम देखते हैं कि साइन 30 पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब हम थीटा का वैल्यू साइन 30 डिग्री लेंगे तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी √3/2 इक्वल टू नॉट है 1 के। ठीक है, यानी साइन 30 पर LHS और RHS इक्वल नहीं हो रहा है। तो किस थीटा के कितने मान पे हो रहा है? 0 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम ए में 0 डिग्री को टिक कर देंगे और ये इसका आंसर हो गया।
ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, कितने के बराबर है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम जब हल करते हैं, यानी 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको हल कीजिए तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2 जब गुना होगा तो 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई रूट 3 स्क्वायर होगा 3 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया आपका 2 अपॉन रूट 3 अपॉन ये 3 हो जाएगा एलसीएम और ये हो जाएगा 3 माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 और नीचे बच गया 3। अब ये भाग में है तो गुना हो जाएगा तो 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अब जानते हैं कि 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, यानी अगर 3 के बट्टे में रूट 3 है तो एक रूट 3 से एक रूट 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से एक रूट 3 से यहाँ पे बच गया एक रूट 3। ठीक है, तो ये आपका कितना बच गया रूट 3। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, tan 60 का मान होता है रूट 3, यानी tan 60। तो यहाँ पे सी ऑप्शन tan 60 राइट है, तो हम इसको टिक कर देंगे। तो अब 3 नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन है आपका, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1 बाई रूट 3, जहां 0 से बड़ा है a प्लस बी और बड़ा और बराबर है 90 डिग्री। एक और कंडीशन यहाँ पे दिया है a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया क्या क्या है, दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3। ठीक है, तो आप बताइए कि रूट 3 tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गया। अब और देखिए और क्या है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पे 1 अपॉन रूट 3 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, यानी a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब हम यदि इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और इक्वेशन 2 में क्या है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 2b इक्वल टू tan 60 डिग्री में से 30 डिग्री चला जाएगा, कितना बचा 30 डिग्री। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/2, इसलिए b इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको हम फिर मान लेते हैं। अब देखिए b का वैल्यू यदि हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, यहाँ पे यदि हम इक्वेशन 1 में 3 का वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का वैल्यू कितना है 15 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यानी इसलिए a इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया था a बड़ा हो b से, तो a का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री और b का वैल्यू कितना आया है 15 डिग्री, यानी ये a बड़ा है b से तो
ये मान हमने ज्ञात कर लिया है। ए का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री और बी का 15 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, यानी ये सत्य है या असत्य। यहाँ पे LHS RHS के इक्वल हो सकता है या नहीं। तो आप सोचिए, यदि हम यहाँ से साइन और यहाँ से साइन को कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, ए और प्लस बी ही बचेगा, यानी ये क्या है, ये सत्य है। ठीक है, 2 नंबर में देखिए दे रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए जब हम साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं तो हमें क्या होता है, मिलता है 0, और साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं तो हमें क्या मिलता है 1/2। यानी आप देखिए जब थीटा के मान में वृद्धि हुआ तो इसके मान में भी 0 डिग्री से 1/2 हो गया, यानी इसमें भी वृद्धि हो रहा है। तो ये थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये क्या है, ये सत्य है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए आप जानते हैं कि cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। यानी आप सोचिए कि जब थीटा कम था यानी 0 था तो इसका वैल्यू था 1, और थीटा के मान में जब वृद्धि हो गया यानी 30 डिग्री हो गया तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया, √3/2, यानी इसके मान में क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो और यहाँ पे लिखा है वृद्धि हो रही है जबकि कमी आती है, तो इसीलिए ये क्या हम लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, यानी ये सत्य नहीं है। 4 नंबर देखिए, इसमें थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। तो आप जानते हैं यदि साइन का वैल्यू हम 0 डिग्री लेते हैं तो हमें 0 मिलता है, 0 डिग्री लेते हैं तो हमें 0 मिलता है, वहीं cos आप 0 लेते हैं तो 1 मिलता है। तो इस प्रकार आप दिखा सकते हैं कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा नहीं होता है। केवल एक मान वो होता है जब हम साइन का वैल्यू 45 डिग्री लेते हैं तब भी 1/√2 होता है, और cos का वैल्यू 45 डिग्री लेते हैं तब भी 1/√2 होता है। यानी थीटा के केवल एक मान पे साइन थीटा और cos थीटा इक्वल होता है, बाकी मानों के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे थीटा के सभी मानों का बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब है कि यदि a = 0 पर cot A परिभाषित नहीं है, कहने का अर्थ है कि जब cot 0 के वैल्यू पर cot A क्या होता है, तो अपरिभाषित होता है। आप तो जानते हैं कि cot 0 का वैल्यू कितना होता है, अपरिभाषित होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।